हेलो गाइस, सुप्रभात। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। बारिश हो रही है तो बहुत दिनों के बाद आज बारिश ने वापस से अपना मोड़ लिया है। पता नहीं अभी कितनी देर तक होगी, क्या होगा। शाम तक तो जब पानी भर जाएगा जैसा कि हमेशा होता है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि बारिश के चलते थोड़ा मुझे भी तैयारी करने में टाइम लग गया। ट्रैफिक मिलता है तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि बारिश किस स्पीड में हो रही है। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था, बारिश तो देख ही लिया आपने कितनी तेज़ हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ काम पर। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, काम पे तो जाना ही पड़ता है क्योंकि इसलिए तो आए हैं ना मुंबई। मेरे एक जब मैं थिएटर करता था, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था, एक बात कही थी हमसे कि जब तक आप 24 घंटे में 48 घंटे काम ना करें तब तक आप ये मत सोचिएगा कि आप सक्सेसफुल हो गए। मैं वो बात आज भी मेरे दिमाग में, सालों बीत चुके हैं उस बात को कहे हुए, बट मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि वर्क इज़ वर्शिप। काम करते जाइए और सही तरीके से काम करिए। मतलब दो तरीके के काम होते हैं। होता है कि आप गलत डायरेक्शन में काम करते हो तो जहाँ पे हो आप वहीं स्टक रह जाओगे, और एक होता है कि आप स्मार्ट वर्क करते हो विद डेडिकेशन, विद पैशन, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। सही लोगों से टच में रहना, सही लोगों के कांटेक्ट में रहना, किसी काम को छोटा नहीं समझना। अगर आपने वो काम हाथ में लिया है तो उसमें आप 1000% दीजिए, मतलब दे दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं भाई, ये नेटफ्लिक्स या थिएट्रिकल करूँगा तो मैं चार लगा के करूँगा और किसी छोटे स्टूडियो के साथ अगर कर रहा हूँ तो हाफ हार्टेडली चेप के चला जाऊँगा। वो मत करो भाई, क्योंकि फाइनली आपको काम कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऊपर वाला। वो आपका डेडिकेशन देखता है कि आप अपने काम के प्रति कितना लगन रखते हैं, आपको कितना अपने काम से प्यार है। उस हिसाब से वो काम देता है। बाकी इंसान तो ये जस्ट अ मीडियम यार, कोई भी इंसान हो, वो जस्ट एक मीडियम है आपको काम प्रोवाइड करने का, लेकिन देने वाला ऊपर वाला ही है। सबको वही दे रहा है, उनको भी, हमको भी और बाकियों को भी, और उसकी कृपा सब पे बनी रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ राधे राधे। उनकी बहुत कृपा है मुझ पर। और अभी यार 2 नए शोज़ आए हैं अमेज़ॉन प्राइम पे, माई बायस माई बॉस, और दूसरा आ चुका है लेजेंड ऑफ द किचन सोल्जर। तो ये दोनों शोज़ ही बहुत अमेजिंग हैं। एक बाई वीकली शो है, आपको मंडे ट्यूसडे में एक एपिसोड देखने को मिलेंगे, और दूसरा है एक साथ पूरा आ गया। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप देखोगे लेजेंड ऑफ द किचन सोल्जर तो आपको वैसा बेहतरीन शो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसा एक शो आया था नेटफ्लिक्स पे, बॉन एपेटिट, जिसको देखने के बाद खाने की भूख बढ़ जाती है लोगों की, ये शो भी वैसा ही है, बॉन एपेटिट के जैसा। इसमें तरह तरह के डिशेज़ ये बनाता है बंदा। इसलिए मेरी वॉइस फाइनल हुई इस शो के लिए, तो मैंने किया है ऑलरेडी। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है ये, इस तरह से बात करना, प्राइवेट कांग सॉन्ग जे। सो इसके लिए पूरा बेस मुझे काट के डब करना पड़ा था। मज़ा आया था मुझे, जब मुझे चैलेंजिंग रोल कोई मिलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, अब ये बताओ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, मेरे चैनल, दोनों चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हो। माइक चेक विद मोहित सिन्हा को थोड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है, व्लॉग्स को थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो ऐसा मत करो यार। बड़ी मेहनत लगती है डबिंग के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना, और आप लोग का अगर मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो और मैं फ्रीक्वेंटली ये चीज़ करूँगा तो है ही। क्योंकि इंसान अगर कुछ ठान लेता है तो कोई साथ दे या ना दे, उसे करते रहना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। तो मैं करूँगा तो है, ये तो मैंने सोच लिया है कि मैं ये करता ही रहूँगा। देखता हूँ कि कब तक मुझे वो ऑडियंस नहीं मिलती जो मुझसे दूर है। हो सकता है कि मैं सीखूँगा, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा, बट करूँगा तो है। तो आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें, जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आप भी बढ़ेंगे, बिल्कुल। और भाई, जिन लोगों को गिव अवे वाला गिफ्ट नहीं मिला है, उनके मम्मी पापा को और उनको तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज भी मुंबई में बहुत बारिश है, और क्योंकि अलग अलग जगहों से सब लोग हैं, कोई झारखंड से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई कश्मीर से है, कोई यूपी से है,
वो एक ही जगह से सबको कोरियर एक साथ करना इतना आसान नहीं है। सो थोड़ा सा मैं वक्त चाहता हूँ। मैंने कुछ नया शुरू किया है आप लोगों को गिव अवे देने का, उसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट मिलेगा सबको ज़रूर, ये मेरा वादा है। मैं कभी अपने वादे नहीं तोड़ता, मिलेगा ज़रूर, ये 100% श्योर समझिए। मुझ पर से भरोसा मत उठने दीजिएगा, मैं आपको पहुँचाऊँगा वो चीज़। बस यही है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। होपफुली 15 अगस्त के बाद जब थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी तो मैं एक साथ सारे वो गिफ्ट्स लेके कोरियर ऑफिस जाऊंगा और सबको अलग अलग वहाँ से मैं कोरियर कर दूँगा। और गाइज़ चलो मैं सोचता हूँ कि आज आपको एक बढ़िया सी डबिंग टिप भी दे देता हूँ। आज जो भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, अगर मेरा ये ब्लॉग यहाँ तक पहुँचे हैं वो 5 मिनट तक, तो उनके लिए एक बढ़िया सी डबिंग टिप है कि सबसे पहले अगर आप कोई कैरेक्टर वैसा डब करना चाहते हो जैसा वो एग्जैक्टली डब हुआ या उससे बेहतर करना चाहते हो, इम्प्रोवाइजेशन के साथ करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहली जो सीख दूंगा, जो कि बहुत छोटी सी सीख है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब डबिंग डायरेक्टर आपको बता रहा और वो कोई चीज़, जैसे आप बिल्कुल नया आपको नहीं समझ में आएगा, शायद जो क्राउड डब करेंगे या एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट होंगे वो क्या होता है, बीच में हम गैप लेते हैं। जैसे डबिंग डायरेक्टर ने कहा ये लाइन इस तरह बोलनी है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो बीच में कुछ 2 सेकंड का गैप लेता है, फिर वो चीज़ बोलता है। तो उसमें क्या होता है ना, इमिटेशन में टाइम लगता है। जैसे ही डबिंग डायरेक्टर या कोई भी जो आपको समझा रहा है वो जिस टोनैलिटी में बोल रहा है, ये उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो जिस टोनैलिटी में बोल रहा है, आपको बस बिल्कुल तुरंत कॉपी कर देना है विदाउट एक भी सेकंड का गैप लिए। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वो आपने माइक पे बोल दिया। आपकी जब भी आप क्राउड डब या वन लाइनर्स करते हैं हमेशा पंच ऑन रहता है, तो आप वो गैप मत लो बीच में। जब आप गैप लेते हो ना तो आपका माइंड पहली बार तो घबराया रहता है कि आप नई जगह रहते हो, आपको प्रूव करना रहता है, तो घबराने से तो कुछ नहीं होगा। आप तुरंत इमिटेट करना सीखो, कॉपी निंजा की तरह सोचो कि जैसे उसने किया शैडो क्लोन जुत्सु मार दो, कि जैसे ही उसने बोला है वैसे ही आपको तुरंत वो चीज़ कर देनी है। तो जैसे ही आप कर दोगे वैसे ही आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पकड़ लोगे और डायरेक्टर भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे। तो ये सबसे छोटी सी टिप है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 80% लोग इसमें गलती करते हैं। मैंने भी की थी शुरुआत में कि जब मुझे कोई समझाता था तो मैं बीच में गैप लेता था फिर बोलता था, तो जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन डायरेक्टर बता रहे होते थे वो मिस हो जाते थे और मेरा अपना एक्सप्रेशन ऐड हो जाता था, जो कि जाहिर सी बात है उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं होता था, कम होता था। तो इमिटेट एज फास्ट एज पॉसिबल जब कोई बता रहा हो आपको। और बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों को ज़रूर देखिए, जिनके लिए आप डब कर रहे हैं। हमेशा स्क्रिप्ट में मत देखते रहिए, आंखों को देखिए, उनके हाथों के जेस्चर्स को देखिए। अगर वो हाथ का जेस्चर करके कुछ बोल रहे हैं तो आप भी डायलॉग हाथ के जेस्चर के साथ लीजिए, तब आप बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज पकड़ पाएंगे और ऐसा लगेगा कि वही इंसान उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो आज के लिए ये 2 डबिंग टिप्स थी आपके लिए। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, और मुझे भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। बस ऐसे ही देते रहिए। और आज मैं पक्का लेट होने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रैफिक है। अभी तो 2 ही सिग्नल पार हुए हैं और आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है, पूरा जाम है आगे तक। गाइस, उम्मीद है मेरा एक कार ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ मैं जल्दी मिलूँगा। अब बहुत दिनों से कोई स्टूडियो ब्लॉग नहीं किया है तो वो भी बात चल रही है, वो भी करूँगा। थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए, वो भी निकाल के मैं ज़रूर करूँगा। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे। अगर आप मुंबई में हैं तो अपना ख्याल रखिए, मुंबई में नहीं है तो भी अपना ख्याल रखिए, और मेरे दोनों चैनल्स को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसे मुझे और बड़े लेवल पे लेके जाना है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हैं, जिसमें अब वो वॉइस आर्टिस्ट जो कि ऑलरेडी रिनाउंड है, उनके अलावा जो कि एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं या एस्पायरिंग एनिमे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी उसमें ऐड होंगे। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा और चाहिए कि एटलीस्ट 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएं मेरे दोनों चैनल्स पे, ताकि मैं उसकी रीच को वहाँ तक पहुँचा सकूँ जहाँ तक मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप कोई अच्छा काम करो और आपके सब्सक्राइबर्स या आपके रीच कम है तो वो मिस चांस हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो उसमें पैसे भी लगेंगे, उसमें प्लानिंग भी लगेगी, एडिटिंग भी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि ये जो पैसे लग रहे हैं उसका आपको सही रिज़ल्ट मिले। ओके गाइस, चलो मिलते हैं
बढ़िया हैप्पी रहिए, खुश रहिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए और मेरा सारा काम देखते रहिए। राधे राधे।